बैंकों के नोट बदलवाने पर वित्त मंत्रालय का अहम फैसला। कल से बैंक से एक बार में सिर्फ 2,000 रुपए ही बदलवा सकेंगे लोग। अब तक 4,500 रुपए की थी लिमिट। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास का बयान। शादी के लिए लोग अपने बैंक खातों से निकाल सकते हैं 2.5 लाख रुपए। किसानों को भी सरकार ने थोड़ी दी राहत। खाद और बीज खरीदने के लिए 25,000 रुपए तक निकाल सकते हैं किसान। केंद्रीय कर्मचारियों को भी सरकार ने दी थोड़ी राहत। 10,000 रुपए एडवांस सैलरी देने का किया फैसला। अपने खातों से पैसा निकालने के लिए खाता धारक के बैंक अकाउंट का KYC होना जरूरी। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का बयान। अगर रघुराम राजन RBI के गवर्नर होते तो वो सरकार के फैसले को नहीं मानते। आज तक से खास बातचीत में बोले चिदम्बरम, 500 और 1000 के नोटों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर उसकी जगह नए नोट लाने चाहिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नोटबंदी के फैसले का फिर से किया समर्थन। बोले बेनामी संपत्ति पर भी हो कार्रवाई। योग गुरु बाबा रामदेव ने फिर किया मोदी सरकार का गुणगान। कहा, पहले लोग कहते थे पीएम कुछ नहीं कर रहे, अब जब फैसला लिया जा रहा है तो चिल्ला रहे। रामदेव ने पूछा, जब मोदी जी की मां कतार में लग सकती हैं तो जनता देश के लिए लाइन में क्यों नहीं लग सकती। 8 दिन बाद ATM के बाहर कम हुई कतार। दिल्ली में रात भर बिना परेशानी के पैसे निकालते दिखाई दिए लोग। कुछ ATM के बाहर लोगों की दिखी भीड़। पहले के मुकाबले काफी कम भीड़। जयपुर में पैसों के लिए कतार में खड़े लोगों की मदद में आई कांग्रेस। लोगों को मुफ्त में बांटे पानी और जूस। तिरुवनंतपुरम में नोटबंदी के खिलाफ सड़कों पर उतरे कारोबारी। RBI दफ्तर तक निकला मार्च। आगरा में बैंक के बाहर बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने भांजी लाठी। जमकर हुआ हंगामा। गाजियाबाद के लोनी में तय समय से पहले बैंक बंद होने पर लोगों का हंगामा। पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 2 महिलाओं समेत 3 लोग घायल। ठाणे के भिवंडी में बैंक के बाहर बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पैसे निकालने के इंतजार में रात से ही लाइन में खड़े थे लोग। बिहार के नालंदा में डाकघर से पैसे नहीं मिलने पर स्थानीय महिलाओं का हंगामा। सड़क पर लगाया जाम। दिल्ली के बल्ली मरान में नोट बदलने के लिए लाइन में खड़े एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत। 3 दिन से नहीं आ रहा था नंबर। झारखंड के गोड्डा में नोटबंदी ने ली 4 साल की मासूम की जान। नए नोट नहीं मिलने पर डॉक्टरों ने नहीं किया इलाज। यूपी के हरदोई में 12 ATM से 1 करोड़ 22 लाख के पुराने नोट गायब। आउटसोर्सिंग कंपनी के 2 कर्मचारी भी लापता। नासिक में हाईवे पर चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियों से 73 लाख पुराने कैश बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में नाले में मिले 500 और 1000 के फटे नोट। पुलिस मामले की जांच में जुटी। काले धन को सफेद करने की कोशिश में लगे बिल्डरों पर आयकर विभाग का शिकंजा। नोएडा में कई बिल्डरों के यहां छापेमारी। हैदराबाद में बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स से लूटे 50 लाख कैश। बैंक में नोट बदलवाने पहुंचा था कारोबारी। यूपी के बांदा में जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों की हड़ताल। RBI की ओर से पुराने नोट नहीं लेने का विरोध। राजस्थान के जैसलमेर में किसानों पर नोटबंदी की मार। पुराने नोट होने के चलते नहीं मिल रहा खाद और बीज। पंजाब के गुरदासपुर में नोटबंदी से परेशान मरीजों की मदद के लिए सामने आया एक निजी अस्पताल। OPD में मुफ्त चिकित्सा का ऐलान। बोधगया में बैंकों में विदेशी सैलानियों के लिए खास इंतजाम। विदेशी मेहमानों के लिए बैंक में अलग से काउंटर। नोटबंदी के फैसले से बेहाल वाराणसी के बुनकर काम छोड़कर बैंकों की लाइन में गुजर रहा है ज्यादातर वक्त। आज तड़के भूकंप के झटकों से हिला दिल्ली। NCR, कहीं से जान माल के नुकसान की खबर नहीं। रेक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई भूकंप की तीव्रता। राजस्थान हरियाणा सीमा पर बावल से 13 किलोमीटर दूर था केंद्र। सुबह 4:28 पर आया भूकंप का झटका। नींद में सो रहे लोगों को दहशत से घरों पर निकलने में मजबूर। गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी और दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में महसूस किए गए झटके। नोएडा, गाजियाबाद में भी हिली धरती। भूकंप वैज्ञानिकों के मुताबिक हल्के झटके की वजह से छोटे इलाके में पड़ा असर। गहराई और तीव्रता कम होने से नुकसान नहीं। धान के समर्थन मूल्य को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव कर रहे जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने भांजी लाठी। कई लोग घायल। मणिपुर में जारी आर्थिक नाकेबंदी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। कांग्रेस दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा।
यूपी के मुरादाबाद में चिटफंड कंपनी से परेशान महिलाओं का सड़क पर हंगामा, हाईवे पर लगाया जाम। हरियाणा में एनजीटी के आदेशों की अनदेखी, रोहतक में खेतों में पराली जलाने का सिलसिला जारी। बिहार के मोतिहारी के सदर अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल से हाहाकार, इलाज के अभाव में एक मरीज ने तोड़ा दम। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद का पता बताने वाले को अब 2 की जगह 5 लाख इनाम देगी पुलिस। क्राइम ब्रांच के जिम्मे है मामले की जांच। दिल्ली के संजय नगर में एक पिता ने अपने 2 मासूम बेटों की गला दबाकर की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। वडोदरा में एक बिल्डर के दफ्तर से 50 लाख कैश चुराने के मामले में 6 लोग गिरफ्तार, 5 लाख कैश भी बरामद। मध्य प्रदेश के सागर में ड्यूटी पर तैनात सेना के लांस नायक ने खुद को मारी गोली, खुदकुशी की वजहों का नहीं चला पता। हरिद्वार में बैंक की लाइन में खड़ी महिला से छेड़खानी करना पड़ा मंचले को महंगा, महिला ने जमकर की पिटाई। करनाल में नशे में कार चला रही युवती ने 4 मजदूरों को कुचला, 2 की मौके पर मौत, 2 बुरी तरह से घायल। हादसे के समय फ्लाईओवर पर सड़क किनारे काम कर रहे थे सभी मजदूर। दिल्ली के रोहिणी की रहने वाली युवती ने पुलिस ने हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के हुगली में बैंक के बाहर कतार में खड़े लोगों को बेकाबू मैटाडोर ने रौंदा, हादसे में 8 लोग घायल। राजस्थान के सिरोही में जीप और ट्रेलर की टक्कर, हादसे में 5 की मौत, 4 घायल। रामायण में विभीषण का किरदार निभाने वाले अभिनेता मुकेश रावल की मौत, रेलवे ट्रैक पर मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के मयूर विहार में बीच सड़क धू-धू कर जली कार, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नोएडा के सेक्टर 8 में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग से अफरा तफरी, कई घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। पटियाला में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी नर्स ने भाखड़ा नहर में लगाई छलांग, गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया। पटना के पीएमसीएच में सीनियर और जूनियर डॉक्टरों के बीच हाथापाई, अस्पताल कैंपस में जमकर चले लात घूंसे।